बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने प्रैक्टिस कर रहा है इंपोर्ट के फाइल पे। यहाँ पे आप आ जाएंगे फाइल पे। फाइल पे आके यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट, जैसे कि इंपोर्ट में एक है मॉडल, एक है पिक्चर और गूगल मैप और एक है कैट फाइल। इसका मतलब यही है कि कुछ चीजें जो है ना वो रियल टाइम में नहीं होते, जैसे कि प्लांट्स होता है, गूगल मैप जो होता है ना वहां से हम जो है ना डायमेंशन लेता है, और एक होता है कैट फाइल। तो फर्स्ट हमने स्टार्ट करना है मॉडल से। तो मॉडल के लिए जो है ना आपने सबसे पहले मॉडल इंपोर्ट करना होगा। वो कहाँ से इंपोर्ट करोगे? तो आप आना है गूगल पे। गूगल पे हम आ गए। यहाँ पे लिखोगे वेयर हाउस। वेयर हाउस जो है ना ये स्केचअप की एक लाइब्रेरी है। वहाँ पे जितनी भी चीजें होते हैं ना वहाँ वेयर हाउस। यहाँ पे हम आ गए, ये स्केचअप की लाइब्रेरी है। क्लिक किया हमने यहाँ पे। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से चेयर डाउनलोड करना है। हम यहाँ पे चेयर लिखेंगे, क्लिक। जैसे कि इस टाइप का जो है ना मॉडल चेयर का, ये रियल टाइम में नहीं है, हमने ये डाउनलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने इसको साइन इन करना है। साइन इन कर दिया हमने। इसके लिए आपका जीमेल अकाउंट चाहिए, तो आपने इसको जीमेल के साथ लिंक करना होगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पे जो भी लिखना है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे लिए चाहिए चेयर की जगह हमने लिखना है कार। हम यहाँ पे कार टाइप करेंगे, एंटर। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कार्स आ गए सामने स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल हमने ये कार इंपोर्ट करना है रियल टाइम में। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड। लेकिन एक बात आपने जरूर ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह का जो लोग रियल टाइम 2020 यूज कर रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे 2020 या 2000 कम, 2020 से कम जो वर्जन है ना उसमें डाउनलोड करेंगे। 2021 में नहीं डाउनलोड करेंगे आप। 2020 हमने सेलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास डाउनलोड हो गए। तो हम दोबारा आएंगे रियल टाइम में। रियल टाइम में हम आ गए। आपने आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल। तो आपने क्लिक किया यहाँ पे, लेफ्ट क्लिक। यहाँ पे फिर इंपोर्ट का ऑप्शन है, आपने आना है यहाँ पे। यहाँ पे आके आपने मॉडल को क्लिक कर दिया। इसके बाद आपने लेफ्ट क्लिक, नेक्स्ट। यहाँ पे आपने जो है ना ये कार, ये इस सीरी में आपने इसको रखना होगा। इस सीरी को हमने सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट। वो जो फाइल हमने डाउनलोड किया तो वो यहाँ पे आके डाउनलोड में पड़ा होगा। यहाँ पे आपने
ऑल फाइल्स करना होगा यहाँ नीचे से। ये जो फाइल था वो जो हमने डाउनलोड किया था यहाँ पे पड़ा हुआ है, हमने इसको क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक। यहाँ पे अभी वो वाला जो कार्स थे ना वो सामने आ गए। इसके बाद हमने इसको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। अब इसको जो है ना आपने जो नाम देना, जिस नाम से आपने इसको सेव करना है, जैसे कि मैंने इसको कार के नाम से सेव कर दिया, एंटर, नेक्स्ट, फिनिश। अभी इसकी रेंडरिंग हो रही है, वो यहाँ पे रियल टाइम में इंपोर्ट हो गया। अभी हमने पर्सपेक्टिव मोड को ऑन कर दिया। ये था वो तरीका जो हमने वेयर हाउस से जो चीजें हमने डाउनलोड किया तो हमने इसको रियल टाइम में इंपोर्ट कर दिया। इस तरह का वेयर हाउस में जो चीज भी होता है ना, वो उस तरह का आप इससे डाउनलोड करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ, आपने सबसे पहले इसके लिए वेयर हाउस आना है। जैसे कि यहाँ पे गूगल में आपने वेयर हाउस लिखी, वेयर हाउस स्केचअप, इसके बाद 3D वेयर हाउस। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी लैंडस्केप पे आना है। जैसे कि हमने लिखना है पाम ट्री। अभी हम यहाँ से जो है ना ट्री डाउनलोड करके वहां पे इंपोर्ट करेंगे। इसमें जैसे कि ये है बटल फॉर्म। अब हमने इसको डाउनलोड करना है, तो आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, क्लिक करके आपने डाउनलोड पे लेफ्ट करना है। इसके बाद आपने, मैंने जैसा कि कहा कि आपने इसको स्केचअप 2020 मॉडल या इससे कम इसमें आपने डाउनलोड करना है। तो हमने इसको 2020 मॉडल में डाउनलोड कर दिया। अभी यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे हमने आना है दोबारा रियल टाइम में। यहाँ पे हम आएंगे फाइल में एक ऑप्शन है इंपोर्ट की। इंपोर्ट पे आके हमने यहाँ पे आना है मॉडल पे, क्लिक कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट। एक आपने ये बात जहन में रखना है, जैसे कि कार्स तो इस सीरीज में आता है, लेकिन जो प्लांट्स है ना वो इस सीरीज में नहीं आता। तो अब हमने इसको यहाँ पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक। यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लांट्स की, आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। क्लिक कर दिया हमने, नेक्स्ट। अब इसको आपने नाम देना है, यहाँ पे हमने बॉटल फार्म लिखना है। सॉरी, वो यहाँ पे डाउनलोड पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपने इसको ऑल फाइल करना होगा, नीचे जो राइट साइड के बॉटम पे है। तो ये है वो प्लांट जो हमने वेयर हाउस से डाउनलोड किया था, डाउनलोड पे पड़ा हुआ है। हमने इसको लेफ्ट क्लिक कर दिया। इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो आपने इस यहाँ पे इसका जो कॉमन नेम है वो लिखना है, बोटानिकल नाम लिखना है। तो इसका तो मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन रॉयल इसका नाम है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे इसकी मेच्योर एज कितनी है वो लिखना है। फिर इसकी मेच्योर जो हाइट है वो आपने लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 50 ईयर लिख दिया, यहाँ पे मैंने 30 फीट लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट, फिनिश। इसकी रेंडरिंग जो हो रही है ना
तो ये भी यहाँ पे शो हो जाएगा। ये है वो प्लांट जो हमने पहले गूगल से डाउनलोड कर दिया, इसके बाद हमने इसको रियल टाइम में इंपोर्ट कर दिया। इसके बाद ये जो है ना, ये अच्छा वाला नहीं है, हमने दूसरा वाला डाउनलोड करना है जो दूसरा चीज हो, जैसे कि यहाँ पे आएंगे फर्नीचर पे हम आएंगे। बहुत से चीजें जो है ना वो रियल टाइम में नहीं है, तो हमने इसी तरीके से हमने यहाँ से डाउनलोड करना है और फिर वो हम रियल टाइम में इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सोफा लिख दिया, सोफा। तो इस टाइप का जो सोफे है ना वो तो रियल टाइम में नहीं है, लेकिन हमने यहाँ से डाउनलोड करना है तो उसके बाद हमने वहां पे इंपोर्ट करना है। स्केचअप 2020 हमने यहाँ से डाउनलोड कर दिया। हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। हमने सबसे पहले आना है फाइल पे। फाइल पे आके हमने यहाँ पे आना है इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे आके यहाँ पे हमने मॉडल को क्लिक कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे प्लांट्स को हमने चेंज करना है, यहाँ पे आपने एक्सेसरी को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट। ये जो है ना डाउनलोड में पड़ा हुआ है, यहाँ से हमने ऑल फाइल कर लिया। लेफ्ट क्लिक, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब इसको आपने एलिवेशन कम करना है यहाँ से। इसका एक और तरीका भी है, वो आपने जो है ना, जो जिस तरह का ये अभी आपने इरेज करना है तो फिर इसका अब आपने इसको इरेज कैसे करना है, तो आपने आना है, अगर किसी के पास स्केचअप है तो वो उनके लिए है। जैसे कि हमने यहाँ पे तो वो मेरा फास्ट ओल्ड वर्जन है, इसको आप स्किप कर दें। ये जो है ना वो आपने स्केचअप में आप इसको इरेज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये तो डाउनलोड हो गया, लेकिन इसके साथ जो है ना ये पेपर भी डाउनलोड हो गया। तो आपने ये जिस तरह का जो हमने ये कार डाउनलोड किया और वो प्लांट हमने डाउनलोड किया, तो अब ये कहाँ पे पड़ा होगा, तो हमने आना है लैंडस्केप पे। लैंडस्केप पे आके हमने इस सीरी पे आना है। इस सीरी के आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आर्बर है, जितने भी चीजें हैं आपने आना है कस्टम पे। कस्टम पे आके यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको नजर आ रहे हैं ना, ये मैंने वेयर हाउस से डाउनलोड किए हुए हैं। जिस तरह का अभी हमने यहाँ पे कार्स जो डाउनलोड किए तो वो है ये ये वो सोफा है जो हमने अभी डाउनलोड किया, तो ये कस्टम में पड़े हो गए। अभी हम आते हैं यहाँ पे इंपोर्ट पे। यहाँ पे इंपोर्ट मॉडल के बाद जो है ना पिक्चर आता है, तो हमने पिक्चर कैसे इंपोर्ट करने, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया पिक्चर। इसके बाद नेक्स्ट। अब पिक्चर आपने किस चीज के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे
रीजन के लिए डाउनलोड करना है या जिस चीज के लिए भी आपने डाउनलोड करना है तो आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैंने एक पिक्चर डाउनलोड करना है वो रीजन के लिए, तो हमने यहाँ पे रीजन को सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट। अच्छा, हमने यहाँ पे कौन सी पिक्चर अभी इंपोर्ट करना है, तो हमने आना है यहाँ पे एक टेक्सचर, जो जैसे कि हमने यहाँ पे एक टेक्सचर इंपोर्ट करना है, जैसे कि ग्रास की एक टेक्सचर हमें चाहिए। हमने यहाँ से डाउनलोड करना है पिक्चर। पिक्चर तो हमने डाउनलोड किया, अभी हमने यहाँ पे आना है फाइल पे। फाइल पे आने के बाद आपने आना है इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे आके आपने यहाँ पे पिक्चर पे आना है, हमने इसको लेफ्ट क्लिक किया। इसके बाद नेक्स्ट। रीजन के लिए हमें एक ग्रास की जो पिक्चर है हमने डाउनलोड किया। इसके बाद नेक्स्ट। ये है वो पिक्चर जो हमने डाउनलोड किया, क्लिक। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। हमने आना है प्लान पे। अभी वो पिक्चर हमने रीजन के लिए डाउनलोड किए, तो हमने इसको 30 by 30 रीजन के लिए प्ले करना है अभी। ये ये है वो रीजन जो हमें हमने डाउनलोड किया, और इसके बाद हमने इसको इंपोर्ट कर दिया रियल टाइम में। यही वो पिक्चर है जो हमने अभी डाउनलोड किया रियल टाइम से, सॉरी गूगल से। इसके बाद हमने इसको इंपोर्ट कर दिया। इस तरह का आप मुख्तलिफ किस्म के टेक्सचर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कंक्रीट की एक टेक्सचर भी, कंक्रीट टेक्सचर हमने ये सेलेक्ट करना है। हमने इसको डाउनलोड कर दिया। इसके बाद हमने आने हैं यहाँ पे। यहाँ पे आके प्लान पे आ जाएंगे हम। रीजन के लिए हमने वो कंक्रीट की टेक्सचर डाउनलोड किया पिक्चर। अब हमने इसको यहाँ पे लगाना है 30 by 30 में। यहाँ पे आ जाएंगे मटेरियल पे। मटेरियल पे आपने आए हैं कस्टम में। ये जितने भी चीजें आपको नजर आ रहा है ना, वो हमने गूगल से डाउनलोड किए हुए, और ये फिर यहाँ पे कस्टम में पड़े हुए हैं। अभी जो कंक्रीट हमने डाउनलोड किया, तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये है वो कंक्रीट की टेक्सचर जो अभी हमने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया, और इसको रियल टाइम में इंपोर्ट कर दिया। इसके बाद हमने आना है इंपोर्ट में। जो थर्ड ऑप्शन है वो है गूगल सैटेलाइट फोटो। ये हम किस लिए यूज करते हैं, जिस चीज की मतलब फॉर एग्जांपल हमें एक एरिया है, हमें इसकी डायमेंशन का पता नहीं है, तो हम यहाँ से इसको यहाँ पे सर्च करके हमने यहाँ से डायमेंशन लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एक एरिया, इसका डायमेंशन का हमें पता नहीं है, तो हम किस तरह इसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी।
वहां पे एक राउंड अबाउट की हमने डायमेंशन लेनी है। सर्च कर दिया हमने। अच्छा, ने इसको जूम कर दिया। जूम करने के बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इस राउंड अबाउट की डायमेंशन मालूम करना है और इस एरिया को जो हमने इंपोर्ट करना है रियल टाइम में। तो इसके लिए फर्स्ट आपने स्पेसिफिक स्पेसिफाई रीजन को सेलेक्ट करना है। इसको आप रिसाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसको थोड़ा सा रिसाइज कर दिया। इसके बाद आपने आना है यहाँ पे इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे आप जो है ना लेफ्ट क्लिक करोगे, इसकी डाउनलोडिंग हो रही है। इसके बाद आपने इसको नाम देना है, जिससे कि हमने इसको यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी। नेक्स्ट कर दिया, एंटर। एंटर, फिनिश। अभी आपने आना है प्लान पे। प्लान पे आके यहाँ पे वो जो एरिया था ना, वो यहाँ पे आ गया। बिल्कुल एग्जैक्टली वही डायमेंशन आएंगे जो यहाँ पे रियल में है। जिस तरह का हमें तो इसका पता है कि इसकी जो डायमेंशन है मेरे ख्याल से इसकी रेडियस है 105। यहाँ से हमने इसकी डायमेंशन तो आपको ये एग्जैक्टली बिल्कुल वही डायमेंशन देगा जो रियल में है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, इसकी जो रेडियस है वो है 105 और इसका जो ओरिजिनल है वो भी यहाँ पे हमने मेजर किया है, वो भी 105 है। तो इसी तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी एरिया हो, फॉर एग्जांपल आपके पास जितने भी जहाँ पे एरिया है ना, वो आपने इस तरह का यहाँ पे इंपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा से करता हूँ, आप थोड़ा सा गौर से देख ले। मैंने डिलीट कर दिया इसको। हमने आना है फाइल में। फाइल पे आने के बाद हमने इंपोर्ट पे आ गए। इंपोर्ट पे आने के बाद हमने आना है यहाँ पे गूगल पे। उसके बाद नेक्स्ट, स्टार्ट गूगल मैप्स। यहाँ पे हमने लिखना है अभी एक और। हमने सर्च कर दिया। यहाँ पे हेलीपैड का जो एरिया है ना, फॉर एग्जांपल हमने इसको इंपोर्ट करना है। तो हमने स्पेसिफाई रीजन को सिलेक्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा रिसाइज कर दिया मैंने। इसके बाद हमने लेफ्ट क्लिक पे इंपोर्ट कर दिया, एंटर। इसके बाद एंटर, फिनिश। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी एरिया कितनी? तो आपने प्लांट डिटेल पे आना है। प्लांट डिटेल पे आने के बाद आपने इसकी डाया लेना है। तो आपने इसकी एज पे क्लिक करना है यहाँ पे। इसको बिल्कुल यहाँ पे
हमने इसको एंटर कर दिया, सॉरी। तो इसकी जो है ना वो रेडियस हमारे पास आ गया 28 तकरीबन, इस तरह का। तो इसी तरीके से आप जो है ना एक एरिया की डायमेंशन मालूम कर सकते हैं थ्रू गूगल मैप। और आपने इसको इंपोर्ट करना है रियल टाइम में, तो इसी तरीके से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद हमने आना है कैट फाइल पे, के रियल टाइम में जो है ना आपने कैट फाइल इंपोर्ट कैसे करना है, और दूसरा जो है वो एक पीडीएफ। तो हमने आना है सबसे पहले कैट फाइल पे, क्लिक कर दिया हमने, लेफ्ट क्लिक, नेक्स्ट। तो मेरे पास एक कैट फाइल पड़ा हुआ है एक एरिया का, तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट। और नेक्स्ट, 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 फिनिश। ये एक डिजाइन है 2D में कैट फाइल का। तो ये हमने अभी इंपोर्ट कर दिया रियल टाइम में। इसकी जो डायमेंशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही डायमेंशन होगा जो कैट फाइल में है। इस तरह का हमने आना है यहाँ पे प्लांट डिटेल पे। प्लांट डिटेल पे आने के बाद हमने आना है लीनियर डायमेंशन पे। हमने इसको क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक, जूम इन करके यहाँ से जूम इन। हमने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक की, एक क्लिक यहाँ पे कर दी। तो ये इसकी विड्थ हो गई, और ये जो है ना इसकी लेंथ। एक क्लिक हमने जूम इन करके यहाँ पे कर दिया। तो इसी तरीके से जो है ना हम इंपोर्ट करते हैं एक कैट की फाइल, और इसके ऊपर हमने फिर 3D बनाना है। ये था प्रोसीजर जो है ना कैट फाइल की, कि कैट फाइल आपने किस तरह का इंपोर्ट करना है रियल टाइम में। आपके पास तो नहीं होगा वो, से मैं आपके ये वाला फाइल जो है ना वो मैं आपको सेंड करूंगा, और आपने फिर इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करना है कि आपने एक फाइल को जो है ना किस तरह इंपोर्ट करना है गूगल रियल टाइम में। ये ये वो फाइल कैट की जो मैंने अभी इंपोर्ट किया रियल टाइम में। हमने फिर आना है रियल टाइम में। रियल टाइम पे आने के बाद अभी जो है ना ये कैट फाइल है, और दूसरा जो है ना वो कैट फाइल में हो, लेकिन वो पीडीएफ में होगा आपके पास। जिस तरह का ये है मेरे पास, मैंने एक कैट फाइल डाउनलोड करना है पीडीएफ फाइल में। तो आना है अपने फर्स्ट फाइल में, क्लिक कर दिया आपने उसको। इसके बाद आपने आना है इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे आने के बाद आपने आना है कैट ड्राइंग पे, के बाद नेक्स्ट। तो अभी यहाँ पे अगर आप देख लेना तो बहुत से फाइल है मेरे पास पीडीएफ में। तो ये है वही फाइल पीडीएफ में। इसके बाद हमने नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट, फिनिश। अभी आपने इसको रिसाइज कैसे करना है। कैट फाइल में जो है ना दो किस्म के होते हैं। एक बिल्कुल जो ओरिजिनल कैट का होता है मेरे ख्याल में
DWG, 1 मिनट में देखता हूँ। जी, DWG फाइल जो होता है ना, ये कैट का बिल्कुल ओरिजिनल जो फाइल होता है ना, वही होता है। और एक होता है पीडीएफ। पीडीएफ में जो फाइल होता है ना, वो फिर आपने इसको रियल टाइम में रिसाइज करना होगा। तो कैसे आप रिसाइज करोगे? आपने यहाँ पे आना है, ये है वो पीडीएफ की फाइल जो अभी हमने इंपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप रिसाइज लिखोगे, सॉरी, यहाँ पे रिसाइज यूजिंग नो डिस्टेंस। तो आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद आपने इसको जूम इन करना है। तो यहाँ पे होता, फॉर एग्जांपल, ये रेशियो हमारे पास है 20 का। तो हमने एक क्लिक यहाँ पे करना होगा और एक क्लिक यहाँ पे। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी साइज है इसकी। फॉर एग्जांपल हमने इसकी साइज कर दिया 20 फीट। जूम आउट करके ऑटोमेटिकली इसका आ जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट साइज, जिसकी भी जितने होना है तो वो आ जाएगा आपके पास। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये जो फाइल है ना, ये AutoCAD की ओरिजिनल फाइल है। तो अभी हमने यहाँ से नोन करने की इसकी जो साइज है, लेंथ, वो कितनी है। जैसे कि इसकी 14 है, तो हमने यहाँ पे भी पीडीएफ फाइल पे आके हमने इसको सेलेक्ट कर दिया।